हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपकी बेसिक की कंटिन्यू में सीरीज स्टार्ट है। अभी तक आपने 6 चैप्टर कर लिया, जो आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस हो गया। मीन्स बेसिक में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अच्छे से, एग्जाम्पल के साथ भी एनसीईआरटी का कवर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आराम से जून तक कवर हो जाएगा आपका। फर्स्ट टर्म का तो एग्जैक्टली हो ही जाएगा, और जून में मेरे एग्ज़ाम भी आई थिंक हो जाएंगे, तो इस वजह से आपका जून के लास्ट तक सारा का सारा सिलेबस 12th का कंप्लीट हो जाएगा। लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। बिफोर कंटिन्यूइंग मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया, मास्टर और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, आराम से आएंगे। कुछ है ही नहीं इतना कि भी नहीं आएंगे। देखो, सारी चीज़ें याद तो करनी ही पड़ेंगी, बस आपका काम है अच्छे से रिवीजन। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता। रिवीजन कैसे करनी है, जैसे लास्ट वाली क्लास देखी, उसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा। देखो, नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। मैथ्स करने से होता है, जितना ज़्यादा हाथ से प्रैक्टिस करोगे, एक बार मैंने सिखा दिया उसके बाद खुद से बनाने की ट्राई करना रफ कॉपी में। जिसने वही सेम क्वेश्चन 2-3 बार रफ कॉपी में अपने हाथ से बना लिया, तो वो पेपर में भूलने वाली बात तो रहेगी नहीं, वो माइंड में ही अपने आप छप जाएगा। प्रिंट आउट निकल आएगा उस चीज़ का कि हाँ भाई, हमने ऐसे किया था, टेंजेंट इनवर्स था तो एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करके ऐसे सोल्व करना है। बस थोड़े लॉजिक याद करने पड़ेंगे, थोड़ी सी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। बट एक बार अगर आपने हाथ से बनाना स्टार्ट कर दिया तो आपको मैथ बहुत ईजी लगने लगेगा। मैथ में कुछ है ही नहीं, ना ही तो 10th के मैथ में कुछ है, ना ही 12th के। एनसीईआरटी के मैथ में कुछ नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी को अपना बेस बना के सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करते रहे तो मास्टर्स तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आने वाली है। तो आपके लिए बेनिफिशियल है क्लासेस। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। अभी करते हैं कंटिन्यू। इंडेफिनेट इंटीग्रल, ये 7th चैप्टर है, मतलब सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर। क्या करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली थी, सारा हो गया था। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम, मैक्सिमम, सिंपल मिनिमा और सिंपल मैक्सिमा है ना। सिंपल में तो होता है सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन में है तो मैक्सिमम है। अगर लोअर में है, मतलब लेस देन 0 है, दैट डिफाइन मिनिमम वैल्यू गिवन दैट इंटीग्रल, और गिवन दैट डेफिनेट इंटीग्रल। अगर डेफिनेट, जब डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करते हैं तब वो लेस देन आ जाता है तो उसको बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे तो लेस देन में थे, यहाँ पे ग्रेटर देन में है। जहाँ पे लेस देन होगा तो लोकल मैक्सिमा होगा। डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, देन द डेफिनेट इंटीग्रल इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर दोनों, और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब मैक्सिमा हो गया, और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा हो गया, तो लोकल मिनिमा होगा, है ना। अभी उसी के बेस पे आपकी आगे की कंटिन्यू सीरीज। देखो, बहुत बड़ा चैप्टर है, 2-3 वीडियो डलेंगी आराम से, ज़्यादा बड़ी करेंगे ही नहीं, अपन छोटी छोटी करेंगे, 12-12, 13-13 मिनट की, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना बने माइंड पर। एकदम फॉर्मूले सारे याद करने की चीज़ है। हाँ, अगर आपको किसी को डाउट आ रहा है कैसे बनी, तो वो मैं समझा सकती हूँ। कैसे बनने का लॉजिक मेरे पास है, लेकिन याद लास्ट में याद रखना खुद को ही पड़ेगा, ठीक है। करते हैं कंटिन्यू। गिव अ फंक्शन एफ, डिटरमाइन द फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। इफ अ फंक्शन f is a function defined on interval I and f is a function such that f dash x is equal to fx for all x belongs to interval, then f is called said to be primitive or antiderivative of f. In general, fx is called the integral or primitive of fx. For example, डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो, ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ही निकालना है इन द सेंस ऑफ इंटीग्रल्स का यूज़ करके, मतलब इंटीग्रेशन इंक्लूड हो रहा है डेरिवेटिव के साथ, और जहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो कैंसिल हो जाता है। ये बात याद करने की है, तो आगे बनाएंगे कैसे बनेगा। देखो, ये यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। सिंस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव निकालो अब इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, डेरिवेटिव निकालना, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 2x, एक्स की पावर 1, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स बाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया x। देयरफॉर अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 का करेंगे तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x मीन्स, पहले अपन ने डेरिवेटिव निकाला, सीख लो एक बार अच्छे से, आराम से सिखा रही हूँ, आगे कोई दिक्कत ना आए ताकि। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं होता, माइनस में होता तो माइनस में निकाल देते बाहर।
डेरिवेटिव में करना है अब इसका dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर का। कैसे सिखाया था, ये 2 पावर है तो पावर आगे आ जाती है, मतलब x की पावर अगर n होता तो n आगे आ जाता है और x पावर बच जाती है n-1, एक कम हो जाएगी तो 2 आगे आ गया, 1/2 पहले से है, डेरिवेटिव कर रहे हैं, 2 आगे आ गया, x बच गया, x की पावर मतलब 2-1 बच गई यहाँ पे, और फिर dx अपॉन में dx, डेरिवेटिव करना है x का भी तो करना है ना। सो 1/2 इंटू 2 ऑफ x की पावर 2 में से 1 गया, 2-1 1, dx/dx एक बार लिख लेते हैं, आगे कर देंगे कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, x की पावर 1 क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 1 क्या होता है 1, मतलब x की पावर 1 हो गया तो x हो गया। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल अगर आप सिंपल निकालते हैं 2 ऑफ dx क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव आ गया, उसको इंटीग्रेशन अपने आप आ गया, और इंटीग्रेशन आ गया उसको डेरिवेटिव आ गया। तो डेरिवेटिव सीखना बहुत ज़रूरी है, डेरिवेटिव के बिहाफ पे आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा सारा का सारा, कुछ नहीं है, बस देखो जिसको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हो गए उसके लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कुछ नहीं है। अब अगला करते हैं, क्या बोल रहा है, सिंस dy/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, देयरफॉर साइन एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स। सिम्बोलिकली कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स इंटू dx/dx, dx से dx कैंसिल हो गया, 1 आ गया तो बच गया कोस एक्स, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का अगर लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स, ठीक है, वही वाली बात है, आ गया अब, ठीक है। अब करते हैं विच इज़, कैसे लिख सकते हैं, देखो यही फंक्शन था उसी को डेरिवेटिव लिख रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ fx dx कर देते हैं, जो ये वाली चीज़ थी वो fx के इक्वल आ जाता है, विच इज़ रीड एज इंटीग्रल ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू fx. The formula that gives the antiderivative is called the indefinite integral of the function and the process of evaluating the integral is called integration. तो अपन ने क्या किया है, अगर यहीं से अगर x का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, सर मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, ये वाली लास्ट वाली चीज़, पहले वाला सब कुछ सही है, जहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x है वो आएगा x² 2, है ना, तो जो फंक्शन पहले से डिफाइन है वो आएगा बाहर, क्या करना है, ये तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ x² 2 का डैश, अब इसका डैश करेंगे तो अपने पास आएगा सिंपल fx, और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो fx आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी, बढ़ जाएगी पावर, और अपने पास आ गया x² 2, तो वो वहाँ पे सिर्फ लिखने की मिस्टेक थी, कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ लिखने वाला गलत हो गया था कि x यहाँ पे आएगा अंदर और इंटीग्रेशन वहाँ पे आएगा, कंफ्यूज नहीं होने। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू fx हो गया, यही बात थी। द सिंबल dx इंडिकेट्स द इंटीग्रेशन इज टू परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू x। द सिंबल नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट समेशन, समेशन ही होता है इंटीग्रेशन, बट छोटी छोटी टर्म को बहुत बार इंटीग्रेट न करने की बजाय उनको सीधा अगर लिख दिया जाए कि हाँ इंटीग्रेशन करना है तो उन चीज़ों को जोड़ना ही होता है, तो समेशन को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं। द गिवन फंक्शन वॉच इंटीग्रल इज टू बी फाउंड इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इंडेफिनेट इंटीग्रल, इफ fx इज द प्रीमिटिव ऑफ fx देन fx प्लस c इज आल्सो प्रीमिटिव ऑफ fx, मतलब अगर डेरिवेटिव उसी फंक्शन का ले रहे हैं, f' है वो fx के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर डेरिवेटिव ले लिया किसका, fx प्लस c का, तो वो f' के इक्वल आएगा, और वही फंक्शन fx प्लस c के इक्वल होएगा, है ना, यही बात यहाँ पे डिफाइन थी, यहीं पे यहाँ पे जैसे इंटीग्रल ऑफ x किया तो x² 2 प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट किसका है, इंटीग्रल का ही है, इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट, ठीक है, विच इज कॉल्ड द इंडेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रल वेयर c इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक आगे ले जाओ और पावर रिड्यूस कर दो, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा दो और जो बढ़ी हुई पावर है वो डिवाइड में कर दो, एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक पावर बढ़ा दी तो 2 होगी, और उसी बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख दिया, प्लस कोई अलग कॉन्स्टेंट, यहाँ पे c को कुछ भी मान लो कॉन्स्टेंट है, इसमें थोड़ी सी पावर इंक्लूड हो जाएगी इंटीग्रेशन में, इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है आर्बिट्रेरी, लेकिन नहीं पता क्या है, तो उसको हम बोल देते हैं वेयर c इज़ एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, इट मे बी गिवन एनी वैल्यू। हमारे सर ने सिखाया था कि c फॉर कचरा, मतलब कचरा बिल्कुल भी नहीं है ये,
ठीक है, वो बोलने की सेंस में, लेकिन सी की एक वैल्यू है, आगे डिफाइन होती है, यहाँ पे भी होगी और हायर क्लासेस में भी होती है, तो उसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करें, ना कि जो सर ने बोला था उस बात को। थ्योरम है, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज आइडेंटिकली जीरो, मतलब आइडेंटिकली जीरो हो जाता है, तो प्रूव कर देते हैं कि फंक्शन है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर कोई फंक्शन गिवन दे रखा है और उसकी अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अगर वो वैल्यू जीरो दे देता है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन। लेट ए एंड बी, ए लेस देन बी भी टू रियल नंबर्स, डिफाइन है कैसे, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी और एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। पहले वाला कॉन्टिन्यूस है वो क्लोज पे है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सिखाई थी मैंने अच्छे से। मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी, डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, अगर यही वाली चीज़ जीरो हो जाती है तो क्या बोल देते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी रोल्स थ्योरम हो जाती है। अगर ये चीज़ जीरो होगी तो इसका मतलब फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए है वो जीरो हो गया। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, नीचे वाली चीज़ जीरो होगी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी, तो ये हो गया जीरो। अब दोनों आगे इक्वल इक्वल ही आगे, तो इसका मतलब वो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। आगे समझ में इजी सा था। देखो बहुत चीज़ें लिंक है। फिफ्थ चैप्टर में आपको सेवन्थ चैप्टर का मतलब फिफ्थ चैप्टर किस चीज़ का, फर्स्ट टर्म का, और आपका लिंक किससे कर रहा है, सेवन्थ चैप्टर ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड टर्म। तो चीज़ें अगर लिंक में बना के अच्छे से याद करोगे तो बहुत बेनिफिशियल होंगी आगे के लिए। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई से रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व, द डिफरेंट टाइप वैल्यूज ऑफ सी correspond to different members of this family and these members can be obtained by, कुछ नहीं है, बस एक शिफ्ट हो जाता है। ये बात सीख ही ली थी आपने कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी है, उसको ट्रीट। अब जो कुछ इंटीग्रेशन जो आपके पेपर के एग्जाम ऑफ पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, क्या है, डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। अब बताओ इसको क्या होगा, n+1 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो n+1 - 1 n हो गया। समझा देती हूँ एक बार। देखो जो पीछे काम किया वही काम है, बस थोड़ा सा आपको समझाने का तरीका बदल रहे हैं। ये दे रखा है और उसने बोल दिया कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x रेज टू पावर n आएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो इसका मतलब प्रूव हो गया। तो डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करते हैं, n+1 पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है, यही काम किया है। n+1 बाहर था, डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में dx का, ठीक है, ये वाली चीज़ होगी कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, x रेज टू पावर n+1 है, -1 है तो x रेज टू पावर n आ गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड आ गई, तो हो गया ये प्रूव। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n ले लेते हैं तो क्या होगा, वो जो भी पावर बढ़ी अपोन में यही हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो कौन डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, और ये आ गया प्लस कोई कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देखो कुछ नहीं है आपके मैथ में, बहुत इजी सा है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो जिसको डेरिवेटिव आ गया उसको इंटीग्रेशन अपने आप आ गया, ठीक है। n इज नॉट इक्वल टू -1, उसका एक रीज़न है क्योंकि वो इंडिटरमिनेंट 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, उसमें चला जाएगा तो वहाँ तक नहीं जाते, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में आएगा, MSc में तो बहुत बार आता है, बहुत बार। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ mod x, लोग जब भी आता है तो 1/x करते हैं, और dx अपॉन में dx हो गया तो 1 हो गया। तो अगर सिर्फ आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कर देंगे तो log ऑफ x प्लस कोई कॉन्स्टेंट, ऐसे इसका डेरिवेटिव करके बताना, a कांस्टेंट है और सॉरी ax प्लस b की पावर n+1 है, तो डिवाइड में a n+1 है, तो n+1 आ गया बाहर, तो n+1 हो जाएगा कैंसिल, ax प्लस b और ax प्लस b से a और आ जाएगा कांस्टेंट, तो ax प्लस b की पावर n है वो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, और उसको सिर्फ इसके इंटीग्रेशन और dx लगा दोगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो जिसको डेरिवेटिव आ गया उसको इंटीग्रेशन इजीली बन जाएगा। ऐसे ही log ऑफ ax प्लस b का करेंगे तो 1/में ax प्लस b,
इसका करेंगे तो ax हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो गया तो 1/ax प्लस b आ गया अपना इसका डेरिवेटिव, और उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन dx के साथ कर देंगे तो ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू और प्लस कोई कॉन्स्टेंट। e रेज टू पावर x अपॉन में x का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो गया dx अपॉन में dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx करेंगे तो वो क्या आ जाएगा ex प्लस कोई कॉन्स्टेंट। a रेज टू पावर x करेंगे तो यहाँ पे log ऑफ u भी होता है, साथ में log e की वैल्यू है 1 क्योंकि बेस रेज टू पावर 10 है, यहाँ पे बेस रेज टू पावर है a, बेस है मतलब log का a है, तो a रेज टू पावर x log ऑफ a, इसका डेरिवेटिव करेंगे तब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा ax अपॉन में log ऑफ a, ये वाली चीज़ डिवाइड में चली जाएगी प्लस ऑफ c। ऐसे डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स किया तो क्या आ गया, साइन डेरिवेटिव करते हैं कोस का तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ कोस एक्स हो जाएगा, है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। साइन चेंज कर सकते हैं, इसका भी चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स। ऐसे ही ये सारे फॉर्मूलाज हैं। टेंजेंट का डेरिवेटिव करते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया टेंजेंट एक्स प्लस सी, को टेंजेंट का माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो सीकेंट एक्स। ऐसे ही कोसिकेंट का करेंगे तो माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगली सारी टर्म्स आप कर लेना, बहुत इजी से है, कोई समझ में ना आए तो बता देना। देखो ये वाला सारा काम मैंने पहले करवा चुका है, अच्छे से बताया हुआ है, तो कोई किसी का डाउट हो याद करने में, कोई समझ नहीं आ रही हो बात, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना। अभी करते हैं माइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर अच्छी लग रही है क्लासेस तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना हो। आपकी 12th में 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ मेरे बिहाफ पे, बस सिर्फ आपको अपना प्रिपरेशन करनी है। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि मैम यहाँ पे ये डाउट है। और अगर मैंने टॉप किया है और मैं सिलेक्टेड हूँ गवर्नमेंट में, तो मैं मेरी तरफ से 100% कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा स्कोर दिलवा पाऊँ। बस पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, रिवीजन आपको ही करनी पड़ेगी। मैथ से हाथ से बनाने से ही मैथ बनता है, ऐसे नहीं बनता। मैं अकेली श्योरिटी ले जाऊँ और आप कुछ ना करो तो फिर ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। ओके बाय।